जब चैनल हो बिहारी नारी और अगले साल यानी 2022 में होने वाले हो राष्ट्रपति के चुनाव, तो जहन में बिहार की एक ही महिला का नाम आता है और वो है भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी और देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। हालांकि वह किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन जब अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव होने हो तो बिहार की इस बेटी को याद करना तो बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी नारी और मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी केशरी। बिहारी नारी चैनल के माध्यम से आज मैं बात करने जा रही हूं बिहार की उस महिला के बारे में जिन्होंने 2009 से 2014 तक देश के पॉपुलर हाउस यानी लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला। मृदुभाषी मीरा अपने इस कार्यकाल में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के बीच भी लोकप्रिय रहीं। 2017 के राष्ट्रपति के पद की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीदवार रहीं। मैं बात कर रही हूँ मीरा कुमार की, जिन्होंने न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का भी नाम ऊंचा किया है। 76 साल की श्रीमती मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को आरा के चंदवा गांव के बाबू जगजीवन राम और इंद्राणी देवी के यहाँ बिहार के सासाराम में हुआ था। मीरा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के महारानी गायत्री स्कूल से हुई और पेशे से वकील मीरा कुमार ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेज से एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। जाने माने राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद मीरा कुमार का नाता शुरू में राजनीति से नहीं था। वह पढ़ाई में मेधावी थीं। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह साल 1973 में भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के लिए चुनी गई। कुछ साल तक स्पेन, ब्रिटेन और मॉरिशस में हाई कमिश्नर रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। बता दें कि मीरा कुमार अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी, संस्कृत और भोजपुरी भाषाओं में निपुण हैं। 29 नवंबर 1968 को मीरा कुमार की शादी बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री सुमित्रा देवी के बड़े बेटे और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील मंजुल कुमार से हो गई थी। यह एक अंतरजातीय विवाह था। मंजुल बिहार की कोयरी जात से आते हैं, जबकि मीरा कुमार दलित परिवार से आती हैं। मीरा कुमार की 2 बेटियां स्वाति और देवांगना और एक बेटा अंशुल भी है। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वे 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और 3 जून 2009 को वह निर्विरोध लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार के रूप में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिसमें वे 34% मतों से पराजित हुईं। 70 के दशक के आखिर तक जगजीवन राम का राजनीतिक वारिस उनके बेटे सुरेश राम को माना जा रहा था, लेकिन राजीव गांधी के न्योते पर मीरा कुमार कांग्रेस में शामिल हुईं और 1985 में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी थी। इन चुनावों में उन्होंने मायावती और रामविलास पासवान जैसे मजबूत प्रतिनिधियों को हराकर बिजनौर सीट पर विजय प्राप्त की थी। 1990 में वे कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव भी चुनी गईं। 2003 और 2009 के चुनावों में मीरा कुमार अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र सासाराम से चुनाव लड़ीं, जहां उन्हें बहुमत प्राप्त हुआ। 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। बता दें कि टीडीपी के जीएमसी बालयोगी के बाद वे दूसरी दलित नेता हैं जो लोकसभा स्पीकर के पद तक पहुंची। आपको बता दें कि मीरा कुमार को कला और साहित्य के साथ साथ भारतीय इतिहास में भी विशेष रुचि है। उन्हें देश विदेश की ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करने का भी शौक है। विदेश सेवा में कार्यरत होने के कारण उन्होंने विदेशी यात्राएं भी खूब की हैं। हस्तशिल्प प्रेमी होने के साथ साथ वह एक अच्छी कवित्री भी हैं। उनकी लिखी कई कविताएं प्रकाशित भी हुई हैं। उनके सबसे पसंदीदा कवि कालिदास हैं और वे महात्मा गांधी के विचारों को मानती हैं। बता दें कि मीरा कुमार एक कुशल खिलाड़ी रही हैं। घुड़सवारी और निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने कई पदक जीते हैं। मीरा कुमार एक शांत और सहनशील व्यक्तित्व वाली महिला हैं और किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीर और संजीदा दृष्टिकोण उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। बिहार में जन्मी मीरा कुमार का व्यक्तित्व बहुआयामी है। देश के प्रख्यात दलित नेता बाबू जगजीवन राम की इस लाडली ने
सामाजिक, राजनैतिक और प्रशासनिक सभी मोर्चों पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। शायद वह देश की पहली इकलौती महिला नेत्री हैं जिन्हें यूपी, दिल्ली और बिहार जैसे 3 राज्यों से लोकसभा पहुंचने का गौरव हासिल है। हालांकि मीरा कुमार को राजनीतिक में कई बार हार का भी सामना करना पड़ा। साल 1989 में वे बिजनौर सीट से बिहार आईं और सासाराम से लड़ीं, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जनता दल की छेदी पासवान ने उन्हें हराया। साल 1991 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह साल 1999 में दिल्ली की करोल बाग सीट से भाजपा की अनीता आर्या से हारी। साल 2014 और 19 की मोदी लहर में उन्हें सासाराम सीट से भी हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि हमेशा साड़ी में दिखने वाली मीरा कुमार के जीवन के कई और भी रंग हैं। वे खेल की शौकीन रही हैं, निशानेबाजी और घुड़सवारी में कई मेडल भी जीते हैं। वे हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुएं एकत्रित करने और घूमने का भी शौक रखती हैं। इतनी प्रतिभा रखने वाली और देश के इतने बड़े पद पर विराजमान होने के बाद भी उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें अपनी जाति की वजह से भी कई बार ऐसी बातें सुननी पड़ी हैं जो हमारे देश की पहचान वसुधैव कुटुंबकम को धूमिल करता है। एक कार्यक्रम के दौरान मीरा कुमार ने दुख जाहिर करते हुए यह भी कह दिया था कि देश में 2 तरह के हिंदू हैं, एक जो मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं और दूसरे जिन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है। मीरा कुमार ने 21वीं सदी में भी जातीय भेदभाव पर दुख व्यक्त किया था। दलित समुदाय में आने वाली पूर्व राजनयिक ने जयराम रमेश की किताब द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा के विमोचन के अवसर पर कहा था कि कई लोगों ने जातीय भेदभाव के कारण उनके पिता बाबू जगजीवन राम को हिंदू धर्म छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि वह हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे और अपनी मौजूदा हैसियत से इस व्यवस्था से लड़ाई लड़ेंगे। मीरा कुमार ने किताब लिखने के लिए जयराम रमेश को धन्यवाद दिया था और कहा कि इस किताब ने सामाजिक व्यवस्था का एक बंद दरवाजा खोलने में मदद की है, जिसके अंदर लोगों का न जाने कब से दम घुट रहा है। मीरा कुमार ने यह भी बताया था कि पुजारी ने मुझे कई अवसर पर मेरे से गोत्र पूछा और मैंने उनसे कहा कि मेरी परवरिश वहाँ हुई है जहाँ जाति को नहीं माना जाता। हमें यह समझना होगा कि हमारी संस्कृति बहुलतावादी है। हम सब ने अपने जीवन में विभिन्न धर्मों से सबसे अच्छी बातें सीखी हैं और यही हमारी विरासत है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हम सबको आधुनिकता की राह पर चलना चाहिए और वैश्विक नागरिक बनना चाहिए। मैं भी बिहारी नारी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों और देशवासियों से यह विनम्र निवेदन करती हूँ कि देश को बदलने की ज़रूरत है। हमें इंसान की पहचान उसके काम से करना चाहिए, न कि वह किस जाति या समुदाय से आता है उससे। आज हम भारत को 5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी बनते देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सुपर पावर बने, विश्व में हमारा नाम सभी देशों में सबसे पहले लिया जाए। लेकिन जब बात जाति की आती है तो हम अपने ही भाई बंधुओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। मैं आप सबसे अपील करती हूं कि देश को बदलने और सुधारने में अपना योगदान दें। बिहारी नारी के अगले एपिसोड में मैं एक और महान महिला की सच्ची कहानी से आप सबको रूबरू कराऊंगी। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।